ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 3 जुलाई दोपहर को 12:30 बजे के करीब रणबीर कपूर और यश अभिनीत जो रामायण आने वाली है उसके 3 मिनट और 3 सेकंड के अनाउंसमेंट वीडियो को, जिसे द इंट्रोडक्शन कहा गया है, उसे यूट्यूब पर एक पूरी तरीके से नए चैनल पर, जिसका नाम वर्ल्ड ऑफ रामायण है, उस पर रिलीज किया गया है। ये जो चैनल है इस पर अपलोड किया गया ये पहला वीडियो है। यानी इस प्रोजेक्ट से, इस फिल्म से जुड़ा हुआ जो भी कंटेंट है या अपडेट्स वगैरह है वो हमें इसी चैनल के माध्यम से आगे से मिलेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ये जो अनाउंसमेंट वीडियो है इस पर अभी तक 32 लाख से ज़्यादा, 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ और 2,60,000 के करीब लाइक्स अभी तक आ चुके हैं। जो व्यूज़ का प्रॉपर आंकड़ा है, फिगर है, वो अपडेट होने में 8 से 10 घंटे लगते हैं, तो व्यूज़ ऑब्वियसली इससे कई ज़्यादा होंगे। फिल्म 2 पार्ट में रिलीज़ होने वाली है। पहला पार्ट 2026 की दीपावली पर और दूसरा पार्ट 27 की दीपावली में रिलीज़ होने वाला है। अब यानी पहला पार्ट रिलीज़ होने में ही अभी लगभग 1.5 वर्ष है, तो इतने जल्दी उन्होंने अनाउंसमेंट वीडियो क्यों रिलीज़ किया। वैसे तो देखिए, इस फिल्म को पहली बार 2019 के अंत में अनाउंस किया गया था। इसके बारे में पहली बार न्यूज़ सामने आई थी कि भाई 500 करोड़ के बजट में ट्रायलॉजी बनाई जाने वाली है, अभी 2 पार्ट में फिल्म रिलीज़ होगी, ऐसा फाइनल हो गया है और बजट ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ गया है। तो 2019 के अंत से हम इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनते आ रहे हैं और मैंने तो तब से लेकर के अभी तक पिछले 5 वर्षों में, जितना मुझे याद है, 12 से 15 वीडियोस इसके बारे में बनाए होंगे। जैसे जैसे कोई अपडेट्स आती जा रही थी कास्टिंग को लेकर के, या इसके जो प्रोड्यूसर वगैरह है, पहले 2019 में जब अनाउंस किया गया था इस प्रोजेक्ट को, तब मधु मंटेना का नाम मुख्य रूप से सामने आया था और उसको लेकर के मैंने कई बार हमारे चैनल पर चिंता व्यक्त की थी। उसके बाद में मधु मंटेना का नाम अलग हुआ, यश फिल्म में मुख्य भूमिका में भी है और साथ में ही वे इसके प्रोड्यूसर भी है। तो प्रोड्यूसर चेंज हुए। कास्टिंग के बारे में तो भाई कितना क्या क्या सुनने में आया, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण वगैरह, बहुत सारे नाम आते गए, बदलते गए वगैरह वगैरह। तो काफ़ी लंबे समय से हम इस प्रोजेक्ट को ट्रैक करते आ रहे हैं और अभी फाइनली फिल्म से जुड़ा हुआ पहली बार कोई एक प्रॉपर पोस्टर और वीडियो हमें देखने को मिला है। अब ये जो 3 मिनट और 3 सेकंड का टीजर है, इसके 90% हिस्से में तो एनिमेशन ही हमें देखने को मिल रहा है, जिसके माध्यम से इस फिल्म के मेकर्स ने उनका जो विजन है वो हमारे सामने रखा है। और आखिर का जो 10% हिस्सा है वहाँ पर रणबीर कपूर और यश, उनका लुक, प्रभु श्री रामचंद्र जी और रावण, उन्हें हमें दिखाया है। हालांकि उस लुक को लेकर के मेरी थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स है, वो मैं आपको आगे जा कर के बताऊँगा। पहले हम टीज़र में क्या क्या बातें हमें बताई गई है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उससे भी पहले एक बात की जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई वो मैं बताना चाहूँगा। इस फिल्म का टाइटल जब सामने आता है उसके नीचे अवर ट्रूथ अवर हिस्ट्री, हमारा सत्य हमारा इतिहास, ये लिखा हुआ है। और वो जब मैंने पढ़ा और ओवरऑल जब मैं टीज़र देख रहा था, एक बात बार बार मन में आ रही थी कि भाई वामपंथियों की छाती पर कैसे सांप लौट रहे होंगे। हाँ, आप सोचिए कैसे अंदर से छटपटा रहे होंगे वो, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद में रामायण को नकारने के लिए, रामायण को झुटलाने के लिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का अपमान करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए गए, कैसे कैसे प्रयास हुए हैं, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को, आज की जनरेशन को विशेषतः पता ही नहीं है। राम सेतु को तोड़ने के कैसे प्रयास हुए, उसको लेकर के कोर्ट में केस चले, प्रभु श्री रामचंद्र जी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसको लेकर के कांग्रेस के द्वारा जो कोर्ट में एफिडेविट दिया गया था। आज वही सेक्युलर नेता, उसी पार्टी के सेक्युलर नेता वगैरह न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट्स में अपने आप को बड़ा राम भक्त दिखाने का प्रयास करते हैं। वो तो एक बदलाव हमने देखा ही, परंतु फिल्म इंडस्ट्री की दृष्टि से भी ये कितना बड़ा बदलाव है। आप ज़रा सोचिए कि आप स्वतंत्रता के बाद में अगर थोड़ा ध्यान से स्टडी करेंगे ना फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड कह लीजिए या तमिल फिल्म इंडस्ट्री की भी बहुत सारी फिल्में अगर हम देखें, तो एक तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को विलन दिखाने का प्रयास, रावण का महिमा मंडन एक तरफ तो ये होता था, या फिर रामायण को पूरी तरीके से झुटलाने का भी प्रयास, या फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर जिन आक्रांताओं ने तोड़ा उनका महिमा मंडन करने वाला भी कंटेंट सीरीज़ वगैरह हमने देखी हुई है, इंडस्ट्री के द्वारा बनी हुई। और बाकी रावण जैसा भाई हमें मिलना चाहिए, राम जैसा ही वो कहते हैं, राम जी भी नहीं कहते, तो ऐसा पति हमें नहीं मिलना चाहिए, रावण जैसा भाई हो तो बहुत बढ़िया। इस प्रकार के प्रोपेगेंडाज भी वामपंथियों के द्वारा, सेक्युलरों के द्वारा ढेर सारे फैलाए गए। ये सब कुछ हमने देखा इतिहास में होते हुए। बाकी तो भाई कांग्रेस के शासनकाल में तो
दूरदर्शन पर या फिर रेडियो आकाशवाणी पर अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, ऐसा कोई भजन भी गाता था तो उसको भी मना कर दिया जाता था। क्या क्या नहीं हुआ है। और आज आप देखिए 2025 में हम एक टीज़र देख रहे हैं जिसमें इतने बड़े बजट के साथ में ये फिल्म बन रही है। उसके टाइटल के नीचे ही लिखा गया है अवर ट्रुथ अवर हिस्ट्री, हमारा सत्य हमारा इतिहास। तो ये देख करके जिन वामपंथियों ने इतना कुछ प्रयास किया है प्रभु श्री रामचंद्र जी का अपमान करने के लिए या रामायण को ही झुटलाने के लिए, राम जी को विदेशी आर्य वगैरह बाहर से आए हुए आक्रांता वगैरह बताने के लिए, क्या क्या नहीं हुआ है, आज उनकी छाती पर कैसे सांप लौट रहे होंगे, आप जरा कल्पना करके देखिए। तो इस बात के लिए एक बार सभी मित्र कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दीजिए। ये लिखना तो बनता है भाई, सभी मित्र जितने भी मित्र वीडियो देख रहे हैं ना, एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दीजिए। अब अनाउंसमेंट वीडियो में क्या क्या लिखा गया है। सबसे पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश, अनंत काल से ब्रह्मांड 3 भगवानों के अधीन है। ये उन्होंने, हालांकि अंग्रेजी में ये बातें लिखी गई है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। तो सृष्टिकर्ता, संरक्षक और संहारक ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हें हमें दिखाया जाता है। मोबाइल पर जब मैंने शुरुआत में इस अनाउंसमेंट वीडियो को देखा ना तो उतनी बारीकी से डिटेलिंग नहीं दिख रही थी। फिर मैंने लैपटॉप पर देखा तो और थोड़ा बारीकी से डिटेलिंग मुझे दिखी। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हें जब दिखाया जा रहा है तो उनकी आंखें खुल रही है। ये मैंने मोबाइल पर नोटिस नहीं किया था छोटी स्क्रीन के कारण, या पता नहीं, या मैंने ही इतना ध्यान से नहीं देखा होगा, परंतु लैपटॉप पर जब मैंने देखा तो वो डिटेलिंग और ज़्यादा बारीकी से मैंने देखी। तो ये हमें शुरुआत में बताया है। फिर आगे लिखा हुआ आता है कि परंतु जब इन्हीं की रचना ने सृष्टि पर अधिपत्य के लिए युद्ध घोषित किया, तब उस युद्ध का अंत करने के लिए आरंभ हुआ एक महायुद्ध। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी ही रचना के द्वारा इस सृष्टि पर अधिपत्य करने के लिए एक युद्ध घोषित किया गया और उस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक महायुद्ध आरंभ हुआ, रामायण। और 5000 वर्षों से 250 करोड़ लोगों के द्वारा पूज्य यह है अमर गाथा श्री राम विरुद्ध रावण की। अंग्रेजी में रामा वर्सेस रावण ये लिखा गया है। हिंदी में जो कैप्शन आ रहा था, हालांकि वहाँ पर एक छोटी सी त्रुटि है, गलती है मैं कहूँगा। जैसे कि अंग्रेजी में तो बराबर लिखा है राम वर्सेस रावण, राम विरुद्ध रावण, ये बराबर लिखा है, परंतु जो हिंदी में कैप्शन आ रहा है वहाँ पर यह है अमर गाथा श्री राम और रावण की, ऐसा कैप्शन है। तो वो और की जगह पर विरुद्ध अगर वो चेंज कर सकते हैं फिल्म के मेकर्स तो वो कर देना, क्योंकि अंग्रेजी में बराबर लिखा है आपने राम वर्सेस रावण, हिंदी में राम और रावण किया है। तो ये अमर गाथा राम और रावण की नहीं, राम विरुद्ध रावण की है। तो वो एक कैप्शन में थोड़ा सा और की जगह विरुद्ध अगर हो सकता है तो करना चाहिए फिल्म मेकर्स को। और इसके बाद में हमें रामायण के जो अलग अलग पात्र हैं उनकी आकृतियाँ, एक ओम का बड़ी आकृति हमें दिख रही है और ओम के ऊपर जो आकृतियाँ बनाई गई है उसमें अलग अलग रामायण के पात्र दिख रहे हैं। और ओम के मध्य में सेंटर में प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जी, उनका जो श्री विग्रह है, जैसा कि हम हमारे घर के मंदिर में अधिकतर हम देखते हैं जो श्री विग्रह होता है, वैसा ही श्री विग्रह हमें उस ओम के मध्य में देखने को मिल रहा है। और इसके बाद में फिर रामायण का वो जो टाइटल है इस फिल्म का वो सामने आ रहा है। और फिर अंग्रेजी में जब टाइटल आता है तो उसके नीचे अवर ट्रुथ अवर हिस्ट्री ये लिखा हुआ है। और साथ में ही हिंदी का जो टाइटल है उसे रामायणम कहा गया है। तो संस्कृत में टाइटल रखा है, ये मुझे पसंद आया। हालांकि अंग्रेजी में उन्होंने रामायण ही लिखा है, तो मतलब ठीक है, अंग्रेजी में भी रामायणम लिखा जा सकता था, तो वहाँ पर भी कोई चेंज करने की वैसे आवश्यकता नहीं थी। रावण को बिल्कुल लाल रंग के साथ में दिखा है और प्रभु श्री रामचंद्र जी को नीले रंग के साथ में, जैसा कि वैसे भी हमारी सभ्यता संस्कृति में प्रभु श्री रामचंद्र जी हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान शिव जी हो, उन्हें नीले रंग के साथ में ही दिखाया जाता है। इसके पीछे का भी एक कारण है। जब स्वामी विवेकानंद जी, मैंने कथा सुनी हुई है बचपन में सत्संग में, मैं बताना चाहूँगा, इसके पीछे सबको पता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी मद्रास प्रेसिडेंसी में गए थे, वहाँ के एक विश्वविद्यालय में, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वहाँ पर उन्होंने कई सारे विद्यार्थियों से पूछा था एक प्रश्न कि भगवान शिव जी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, प्रभु श्री रामचंद्र जी, इन्हें नीले रंग के साथ में क्यों दिखाया जाता है। तो उनमें से एक विद्यार्थी थे, एक बहुत प्रतिभावान विद्यार्थी,
उन्होंने हाथ ऊपर किया और उत्तर दिया स्वामी विवेकानंद जी को कि जैसे कि आकाश व्यापक होता है, बराबर ना, आकाश तो व्यापक है, उसका कोई आदि और अंत तो नहीं है, तो आकाश नीला होता है, बराबर, वो व्यापक है, तो समुद्र भी अथाह होता है, तो वो भी नीले रंग का हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से जो परब्रह्म परमात्मा हैं, उनका जो साकार रूप से जब हम उनकी पूजा करते हैं तो उन्हें भी नीले रंग में दिखाया जाता है, क्योंकि वे व्यापक है, सर्वत्र है, उनका कोई आदि नहीं है, अनंत, वो अनंत उन्हें हम कहते हैं, उनका कोई आदि अंत नहीं है, इसी कारण से उन्हें नीले रंग के साथ में दिखाया जाता है। वो उत्तर जिन्होंने दिया था वे थे भारत के पहले भारत रत्न सी राजगोपालाचारी जी। और देखिए, सी राजगोपालाचारी जी तमिल थे और उन्होंने उस समय स्वतंत्रता के बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी में स्कूलों में तमिल के साथ में हिंदी सिखाना अनिवार्य किया था। गांधी भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे, सी राजगोपालाचारी जी ने भी उसका समर्थन करते हुए स्कूलों में वहाँ पर हिंदी सिखाना अनिवार्य किया था। हालांकि फिर डीएमके की पेरियार के द्वारा जो उसका विरोध किया गया, हिंदी को आर्यों की भाषा बताना हिंदी और संस्कृत को, और वो लैंग्वेज का जो पूरा पॉलिटिक्स से मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, जो भाषावाद की राजनीति आजकल हम होते हुए देख रहे हैं, जिनको उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि पेरियार के द्वारा कैसे उसकी शुरुआत की गई थी, तो ये वीडियो आप अवश्य देखना। आपको पूरा उसका शुरुआत कहाँ से हुई, ब्रिटिशों ने कैसे ये भाषावाद के बीज बोए हमारे बीच में, हमें तोड़ने के लिए, हमें बांटने के लिए, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो फिर काफ़ी विरोध हुआ, आंदोलन हुए, बहुत उग्र आंदोलन हुए, जिसके बाद में फिर सी राजगोपालाचारी जी को वो निर्णय वापस लेना पड़ा था। और मतलब जो एक राष्ट्र के रूप में हमें जोड़ने की शुरुआत हुई थी, उस समय ब्रिटिशों ने वो जो बीज बोए थे उसके परिणाम हम देख रहे हैं। और देखिए, कई लोग आज कहते हैं कि भाई भारत की कोई ऑफिशियली राष्ट्रभाषा नहीं है, बराबर ना, परंतु वैसे देखा जाए तो भाई फिर भारत के कोई ऑफिशियली राष्ट्रपिता भी नहीं है। आरटीआई के माध्यम से जब ये बात पूछी गई थी तो भारत सरकार ने ही जानकारी दी थी कि भाई ऑफिशियली ऐसे कोई भारत के राष्ट्रपिता नहीं है। चलिए, वो एक अलग चर्चा का विषय है। तो ये जो नील वर्ण में दिखाना भगवान को, इसके पीछे एक कारण है जो सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें नील वर्ण में, रावण को लाल रंग के साथ में दिखाना, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए, रावण के जो गुण बताए हैं वो है पावर और रिवेंज, सत्ता और प्रतिशोध। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम के आगे धर्म और सेक्रीफाइस, धर्म और बलिदान लिखा गया है, जो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने वो लिखा है। ये इस बात के लिए तो बिल्कुल फिल्म के मेकर्स की प्रशंसा करनी होगी। हालांकि अब आते हैं जो फिल्म के कुछ विजुअल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, फिल्म के कुछ सीन्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर मैं कहूँगा कि फिल्म के मेकर्स थोड़ा रुक भी जाते और उसके बाद में फ़र्स्ट लुक रिवील करते तो चलता, ऐसे मैं कहूँगा, क्योंकि वो जो फर्स्ट लुक उन्होंने दिखाया है वो पता नहीं उतना सही नहीं लग रहा। जैसे कि यश का फर्स्ट लुक आप ले लीजिए, रावण के रूप में पूरी स्क्रीन काली काली दिख रही है, यश की केवल आंखें दिख रही है और पूरी की पूरी स्क्रीन काली, और पूरे शरीर पर कुछ काला कपड़ा लपेटा हुआ है, केवल आंखें हमें दिख रही है। तो वो विजुअल्स भी उतने क्लियर नहीं हैं, क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं, तो वो मुझे पसंद नहीं आया। और रणबीर कपूर, प्रभु श्री रामचंद्र जी जंगल में शायद किसी राक्षस को वे तीर मार रहे हैं, तो वो सीन भी ना इतने बड़े बजट की फिल्म की दृष्टि से हो सकता है कि पूरी फिल्म जब हम देखें तो वहाँ पर वो सीन वो जस्टिफाई भी हो रहा हो फिल्म में। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही नहीं है या गलत दिखा दिया, वो बात वो नहीं है, पर जब आप पहली बार फिल्म के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इससे और बेटर फर्स्ट लुक वे सामने ला सकते थे, इससे तो सभी एग्री करेंगे, बराबर। यश उन्हें रावण के रूप में जैसे कि एनिमेशन में जिस प्रकार से दिखाया है वैसा लुक भी आप लाइव एक्शन में दिखा सकते थे, बराबर। एनिमेशन में दिखा रहे हैं तो लाइव एक्शन में दिखाने में वैसे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी राक्षस को तीर मारते हुए जिस प्रकार से दिखाया है, वो सीन पता नहीं, ऐसा हरा हरा जंगल और सब खाली खाली सा ही वैसे लग रहा था। इससे और बेटर वे में फर्स्ट लुक को सामने लाया जा सकता था, इंट्रोड्यूस कराया जा सकता था। पता नहीं फिल्म मेकर्स ने एनिमेशन पर इतना ध्यान दिया, बहुत बढ़िया एनिमेशन लग रहा है, पर इस बात में कैसे वे चूक गए पता नहीं। अब इसके बाद में जो म्यूज़िक की बात है, हंस जिमर और ए आर रहमान इनका म्यूज़िक है। अब देखिए, किसी बिल्कुल बड़ी एपिक फिल्म के म्यूज़िक की तरह ही ये लग रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं।
परंतु वो जो थोड़ा भक्तिभाव वाली बात है, वो जो एक शास्त्रीय संगीत की जहाँ पर बात, क्लासिकल म्यूज़िक की हम बात करते हैं, वैसा कुछ फील नहीं हो रहा था। किसी बहुत बड़ी हॉलीवुड की किसी एपिक फिल्म का हम म्यूज़िक सुन रहे हैं, वैसा सा ही कुछ फीलिंग आ रहा था। चलिए, वो भी ओवरऑल फिल्म में, हम अभी तक तो फिल्म का कोई उन्होंने टाइटल ट्रैक भी रिवील नहीं किया है, तो वैसा संगीत होगा भी फिल्म में, बिल्कुल भक्तिभाव वाला वैसा संगीत होगा भी। तो उसके आधार पर तो अभी हम जज नहीं कर सकते। ओवरऑल अभी जैसा म्यूज़िक लग रहा है वो हम कहेंगे कि ठीक है, चलो एक अनाउंसमेंट वीडियो की दृष्टि से एक एपिकनेस आपको कुछ फील करवानी थी दर्शकों को, तो उस दृष्टि से ये म्यूज़िक हम समझ सकते हैं। हालांकि आगे जा कर के सिया राम जब एक शब्द सुनने में आता है, देखिए एक फीमेल सिंगर की आवाज़ है, सिया राम, इस प्रकार का वो बोल है, देखिए वो आप दोबारा से जाकर के सुनना अनाउंसमेंट वीडियो में, ऐसा लग रहा है कोई विदेशी महिला सिया राम गा रही है या बोल रही है, पता नहीं, उसमें भारतीयता फील नहीं हुई मुझे। आप देख लीजिए, बहुत सारी रशियन महिला भक्त है इस्कॉन से जुड़ी हुई, वे जब कीर्तन करती है ना, तो उनकी जिस प्रकार से आवाज़ होती है उस प्रकार से वो सियाराम बोला गया लग रहा था। तो वैसे देखा जाए तो आज भारत में भी हमारी जनरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो हिंदी में प्रॉपर बात नहीं कर सकते, उनकी हिंदी भी बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह ही लगती है। तो पता नहीं क्या कारण है, तो पर वो जो सियाराम बोला हुआ लग रहा है, अभी भी आप देख लीजिए, वो थोड़ा भारतीयता उसमें नहीं लग रही थी भाई, किसी विदेशी व्यक्ति महिला के द्वारा जैसे वो सियाराम कहा गया हो, ऐसे लग रहा था। तो इन सब बातों पर थोड़ा सा फिल्म मेकर्स अगर वे ध्यान देंगे तो और बेटर होगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि रामायण केवल युद्ध नहीं है, इसकी जो मूल आत्मा कह लीजिए, या रामायण का सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है, वो अगर हम कहें तो वो है धर्म की रक्षा। और धर्म की रक्षा क्या है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, बराबर, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों की, साधु पुरुषों की, सत्पुरुषों की रक्षा के लिए, संत महात्माओं की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और रामायण में भी अगर आप देखेंगे तो संतों पर, ऋषि मुनियों पर जो राक्षसों के द्वारा अन्याय हो रहा था, यज्ञों को जो नष्ट किया जा रहा था, यज्ञ कुंड में जो मांस डाला जा रहा था, इसका हमें वर्णन पढ़ने को मिलता है। विश्वामित्र जी भी जब पहली बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को लेकर के गए थे, तो वे जो राक्षस ऋषि मुनियों के आश्रमों पर हमले कर रहे थे, यज्ञ कुंड पर हमले कर रहे थे, यज्ञ कुंड में मांस डाल रहे थे, उन राक्षसों का संहार करने के लिए ही विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेकर के गए थे। उसके बाद में भी जो 14 वर्षों का वनवास है, वहाँ पर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी उन 14 वर्षों में अलग अलग ऋषियों के आश्रमों में गए हैं, बराबर, उन ऋषियों से ज्ञान प्राप्त उन्होंने किया है, ऋषियों की सेवा उन्होंने की हुई है। तो और बाकी गुरु वशिष्ठ जी जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुरुदेव थे, वो गुरुकुल का काल तो वो पूरा है ही, परंतु उसके बाद में भी आप जो मूल भाव है, आप देखिए धर्म की रक्षा, जो ऋषि मुनि उन पर जो राक्षसों के द्वारा हमले हो रहे थे, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है रामायण का। तो उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए फिल्म मेकर्स को, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब आदिपुरुष का मैं उदाहरण नहीं देना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि वो टेक्निकली बहुत ख़राब बनी हुई फिल्म थी। हालांकि उसमें भी ये बात उन्होंने नहीं दिखाई थी। माता शबरी को भी जब उन्हें दिखाना था तो माता शबरी को मतंग ऋषि के आश्रम में नहीं दिखाया है, माता शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में ही जीवन भर रही, बराबर। और मतंग ऋषि ने ही उन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि तूने इतनी श्रद्धा भाव से सेवा की है तो भगवान स्वयं तुम्हारे द्वार पर आएंगे। तो मतंग ऋषि, उन्होंने तो अपना देह त्याग दिया था, शरीर छोड़ दिया था। उसके बाद में जैसे कि उन्होंने आशीर्वाद दिया था माता शबरी को, तो मतंग ऋषि के आश्रम में प्रभु श्री रामचंद्र जी गए थे। परंतु आदि पुरुष में ऐसा कोई आश्रम नहीं दिखाया था। दिखा सकते थे ना मतंग ऋषि का आश्रम, वहाँ की गुरुकुल व्यवस्था, आश्रम के शिष्य आदि, उस आश्रम का पूरा व्यवस्थापन माता शबरी कैसे देख रही है, ये वो दिखा सकते थे, परंतु ऐसा कुछ उन्होंने नहीं दिखाया। कहीं पर भी पूरे आदि पुरुष में कोई आश्रम, कोई संत, ऋषि, मुनि, तपस्या, यज्ञ वगैरह ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है रामायण का, जो रामायण की मूल आत्मा है, उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर फिल्म मेकर्स केवल युद्ध पर फोकस करेंगे कि भाई जैसे राम वर्सेस रावण, केवल इस बात पर फोकस होगा तो भाई फिर जैसे जस्ट हमें कुछ युद्ध ही देखना है, तीर चलते हुए देखना है, तो भाई उसके लिए तो और बहुत सारी फिल्में हैं। रामायण की जो मूल भाव है, मूल आत्मा है,
उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए फिल्म के मेकर्स के द्वारा, क्योंकि अभी भी 1.5 वर्ष है, बहुत कुछ भी दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। इसी कारण से ये बात मैंने यहाँ पर कही है। बाकी एनिमेशन जो उन्होंने दिखाया है वो बहुत बढ़िया लग रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो फिल्म के विजुअल्स दिख रहे थे वो उतने बढ़िया मुझे नहीं लगे हैं। तो ये थे मेरे पूरे विचार इस अनाउंसमेंट वीडियो को लेकर के। बाकी आपके इस पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।